मैं खुद भी वकालत करे हुए हूँ कि कानून भले ही अंधा हो सकता है लेकिन इंसाफ अंधा नहीं होता। किसी एक पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्राइम रेट कितना ज्यादा हुआ है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। और अगर बात करें झूठे मुकदमों की, जिनके ऊपर मतलब झूठे मुकदमे जिस तरीके से जो आज का मौजूदा माहौल चल रहा है, झूठे तरीके से आज जंतर मंतर पर इंसाफ से सिपाही हाथ जमा हुए, तो क्या इनका मुद्दा है, किन चीजों को लेकर यहाँ पर है? देखिए, मुझे लगता है कि ये मंच भले ही देर से लगा है, लेकिन ये जो मुहिम है वो कपिल सिब्बल साहब बहुत पहले शुरू कर चुके हैं, जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगी। ये मंच खासकर उन लोगों के लिए नेशन वाइड अगर देखा जाए जिनके ऊपर मतलब झूठे मुकदमे जिस तरीके से जो आज का मौजूदा माहौल चल रहा है, झूठे मुकदमे किसी न किसी और मोटिव को देखते हुए लगा दिए जाते हैं। तो ये एक शुरुआत है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, या पीछे फैमिली है, बच्चे हैं, नहीं देख पाते अच्छे से प्रॉपर तरीके से, जिनकी पैरोकारी नहीं हो पाती और सालों साल लग जाते हैं इंसाफ मिलने में। क्योंकि एक तरफ मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद भी वकालत करे हुए हूँ, कि कानून भले ही अंधा हो सकता है लेकिन इंसाफ अंधा नहीं होता। लेकिन अगर इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाए तो वो इंसाफ बेमाने हो जाता है। और ये जो आज इंसाफ की एक शुरुआत इस मंच से हुई है, मैं मतलब बहुत ही मैं कहूँगी कि काबिले तारीफ है और मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए है। इस प्रोटेस्ट से कुछ फर्क पड़ेगा मैडम? देश में इस तरह और होता आ रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ये प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये कहूंगी कि ये तो एक हेल्पलाइन के तरीके से एक मंच शुरू किया गया है। और भी लोगों को मैं साथ साथ कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने शुरुआत करी है, इसी तरीके से और भी लोगों को समाज की जिम्मेदारी लेते हुए आगे आना चाहिए। अगर इस देश के, इस मुल्क के अगर संविधान को बचाना है, अगर हमें जो हमारे वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, अगर उनको हमें बचाना है तो इस तरीके से हमें शुरुआत और भी लोगों को करनी चाहिए। सिर्फ ये कपिल सिब्बल साहब की जिम्मेदारी नहीं है। आपका सरकार तो कहती कानून व्यवस्था देखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में देखनी चाहिए, देश में देखनी चाहिए, दंगा बजना कानून का, और आप कह रहे कानून। देखिए, मैं किसी सरकार की या किसी एक पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्राइम रेट कितना ज्यादा हुआ है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। और अगर बात करें झूठे मुकदमों की, तो झूठे मुकदमों में आप ये देखिए, मुकदमे भले ही लगा दिए जाते हैं, अनगिनत मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट से आपको पता लग जाएगा कि उन झूठे मुकदमों का अल्टीमेटली नतीजा क्या होता है। तो जो झूठे मुकदमों का कन्विक्शन रेट है, उससे सारी सिस्टम की पोल खुल जाती है। तो क्या लगता है कि भाजपा शासित जो राज्य है उसी में कानून व्यवस्था खराब हो रही है या देखिए, ये सभी जानते हैं और मेरे से ज्यादा मैं कहूंगी कि मीडिया इस चीज से वाकिफ है कि किस तरीके से नेशन वाइड अलग अलग बहानों से, चाहे अगर हम किसी प्रोटेस्ट में ही क्यों ना जा रहे हो, ये कौन गारंटी देगा कि मैं घर से निकली और मैं इस मंच के लिए आई हूँ, बीच में मेरी अरेस्टिंग डल जाती है सिर्फ इसलिए कि इस मंच को कामयाब नहीं होने देना। अगर आप रेप पीड़िता से मिलने के लिए जा रहे हो, रास्ते में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और 3 साल 2 साल आपको रिहाई मिलने में लग जाती है, और बच्चे घर मतलब एक एक जगह का दरवाजा खटखटा लेते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, तो आप इसको सिस्टम कहते हैं, आप इसको लोकतंत्र कहते हैं? मैं कहती हूँ सब कुछ खत्म हो चुका है और ऐसे मंच की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाजपा नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास, और आप कह रही हैं इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए, मैंने आपको कहा कि आप खुद उठाकर देखिए कि किस तरीके से NSA, किस तरीके से UAPA और ऐसे ही तमाम काले कानून हैं जिनका नाजायज और गलत तरीके से फायदा उठाकर लोगों की आवाजों को दबाया जा रहा है। चाहे वो किसी भी आप प्रोटेस्ट को देख लीजिए, दबाने के लिए करते हैं। किसी अगर मान लीजिए कोई कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ उठाने के लिए, अगर आवाज को उठाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वहां रोका जाता है। अपोजिशन को किस तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज भी आप देख लीजिए कि ये लोग देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश तोड़ने
बिल्कुल गलत लग रहा है। कन्विक्शन रेट, मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों पे बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ कोई खड़ी होकर झूठी और खोखली बातें नहीं करूंगी। आप कन्विक्शन रेट उठा के देखिए, तब आपको पता लगेगा कि यूएपीए या एनएसए का कितना गलत इस्तेमाल किया।